गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। उसमें इतिहास सभी पढ़ा ही रहे थे और हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी। उसमें आपका पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं भारत की स्थिति है कहाँ। अगर विश्व में देखा जाए, अगर हम पूरे पृथ्वी को एक गोला मानते हैं, ठीक है, गोले को हम आधा करें, इस स्थिति में कहलाएगा एक ऊपर गोलार्ध। गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब गोला प्लस अर्ध, गोलार्ध। एक गोले का आधा भाग गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला भी गोलार्ध ही कहलाएगा। लेकिन हम ऊपर वाले को अलग नाम देते हैं, नीचे वाले को अलग नाम। जैसे कि आप देखते हैं मैप में, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण। ऐसे में एक गोलार्ध का ऊपरी भाग कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। चलिए इसी चीज को हम मैप में देखते हैं। अब ये है पूरे विश्व का मानचित्र। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ है 0 डिग्री, मतलब इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। या इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। यही रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब यहां से ऊपर की तरफ जितने भी देश होंगे वो कहलाएंगे उत्तरी गोलार्ध में बसे हुए देश, और इसी भूमध्य रेखा के नीचे जो देश होंगे वो कहलाएंगे दक्षिणी गोलार्ध में बसे हुए देश या दक्षिणी गोलार्ध के देश। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि यह है भूमध्य रेखा की लाइन और हम इसके ऊपर की तरफ बसे हुए हैं। देखिए हमारा यहाँ भारत पीला सा दिख रहा होगा, छोटा सा, और यह है हमारा भूमध्य रेखा वाली लाइन। और हमारा देश यहाँ है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पहला पॉइंट हो गया हमारा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब इसके ऊपर का भाग उत्तरी, नीचे का भाग दक्षिणी, और हम स्थित है ऊपरी वाले भाग में। तो हम देखेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऐसा हम पहला पॉइंट नोट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं ग्लोब, या हम पृथ्वी को ही मान लेते हैं। ग्लोब पर कुछ मानक रेखाएं हैं जो कुछ इस तरीके से हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इन सभी रेखाओं को हम कहेंगे अक्षांश रेखा। और कुछ रेखाएं ध्रुवों से लेकर के दूसरी ध्रुव तक जाती हैं। इन रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखा। और सबका अलग अलग नाम होता है। 0 अंश, 10 अंश, 23.5 अंश, 30 अंश, 66.5 अंश और सबसे ऊपर 90 अंश। इस तरीके से इसमें भी रेखाएं होती हैं, कोई 0, कोई 10 डिग्री,
कोई 20 डिग्री, कोई 30 डिग्री, ऐसे करते हुए कुल मिलाकर के 360 तक, 180 इधर, 180 इस तरफ रेखाएं होती हैं। और इन्हीं के माध्यम से हम मैप में जानते हैं किसी स्थान का लोकेशन, किसी स्थान की स्थिति। तो ऐसी रेखाएं अक्षांश और ऐसी रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती हैं। अब यही चीजें हम देखेंगे ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, इस पर आपको कई रेखाएं दिख रही होंगी ऐसे ऐसे करके, जो कि यहां से वहां तक जा रही हैं, और कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे तक आ रही हैं। ऐसे रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, जो इस तरीके से जा रही हैं, और ऐसी रेखाएं जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, इसको देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, ऐसे में हम देखते हैं कि हमारे भारत का विस्तार कहां से कहां तक है। अक्षांशीय विस्तार मतलब देख लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं कितना डिग्री है। अक्षांशीय विस्तार हमारा आता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, अब ये चीज हमारा रहेगा उत्तर, या हम इसको लिख सकते हैं उत्तरी, क्योंकि हमने अभी देखा था कि जो अक्षांश है, हम लोग जो गोलार्ध में हैं, हम लोग वो हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो उत्तरी गोलार्ध की रेखाओं को हम क्या कहेंगे, उत्तरी से दिखाएंगे, मतलब उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के आपका 37 डिग्री 6 मिनट, और ये भी उत्तरी ऊपर की तरफ ही है, इसलिए इसको भी कहेंगे उत्तरी अक्षांश। इतना नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं देशांतरी विस्तार, मतलब यहां से लेकर के आपके गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के लास्ट छोर तक कितना फैलाव है, मतलब किन किन देशांतर रेखाओं के बीच में है। ठीक है, लिखते हैं। पहला है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, यहां से लेकर के यहां तक, मतलब आप देख लीजिए, आपका यहां पड़ेगा 67 डिग्री 7 मिनट, और यहां पड़ेगा 97 डिग्री 25 मिनट, इसके बीच में भारत फैला हुआ है। ठीक है, अब हम पूर्वी क्यों लिख रहे हैं ये भी जान लेते हैं। जब हम विश्व के मैप में देखते हैं तो कहीं ना कहीं 0 डिग्री देशांतर होगा, 0 डिग्री देशांतर। यहीं से हम देखते हैं कि इस तरफ, मतलब अगर हम इस तरफ खड़े हो जाएं तो हमारे दाहिने तरफ जितने भी देश हैं वो पूर्वी देश कहलाएंगे, और 0 डिग्री से बाएं तरफ जितने भी देश होंगे वो सब पश्चिमी देश कहलाएंगे। हमने बहुत सारे शब्द सुने हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता का मतलब है कि जो अमेरिका वगैरह से आते हैं, या फिर यूरोप वगैरह से आते हैं, क्योंकि हम इस स्थान पे हैं और यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा पश्चिम यूरोप पड़ेगा। तो यूरोप और अमेरिका के जो कल्चर हैं उसे हम कहते हैं पश्चिमी सभ्यता। ठीक है, और हम लोग कहलाते हैं पूर्वी, और हमारी सभ्यता कहलाती है पूर्वी सभ्यता। ठीक है,
ये हमारा है अक्षांशी देशांतरी विस्तार, इसको भी नोट कर लीजिए। और एक पॉइंट आपको बताते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु और सबसे उत्तरी बिंदु। ये कहलाता है इंदिरा पॉइंट। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु वो कहलाएगा इंदिरा काल। ठीक है। 2004 में आई सुनामी के कारण ये जो इंदिरा पॉइंट है, ये एक हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे। और सुनामी के साथ इंदिरा पॉइंट जो है वो पानी में डूब गया, मतलब ये क्षेत्र अब जलमग्न है। ठीक है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये हिमालय में एक जगह है, जिसको हम कहते हैं इंदिरा कॉल। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है।